उन्नत भारत अभियान के मूक्स पाठ्यक्रम सामुदायिक जुड़ाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की द्वितीय इकाई सामुदायिक जुड़ाव में उद्यमिता के प्रथम व्याख्यान सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन, जुगाड़ और स्वयं सहायता समूह में उपस्थित सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। इस व्याख्यान के चतुर्थ भाग में सामुदायिक अंतर्देशीय मत्स्य पालन विषय को स्पष्ट किया जाएगा और इससे पूर्व के भाग में आपने ग्रामीण विकास के सिद्धांतों को समझा। सामुदायिक अंतर्देशीय मत्स्य पालन का उद्देश्य, जो सामुदायिक अंतर्देशीय मत्स्य पालन है उसके उद्देश्य इस प्रकार है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध जल का पूर्ण उपयोग करना। तो जो ये मछली पालन मत्स्य पालन किया गया उससे क्या हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो जल प्राप्त था, उपलब्ध था, उसका पूरी तरह से प्रयोग किया गया, उपयोग में आ गया। वो ग्रामीण जल पारिस्थितिक तंत्र के रख रखाव को बनाए रखने के लिए सामुदायिक संगठनों को अतिरिक्त आय प्रदान करना। इसके लिए एक विशेष कार्य यह भी किया कि ऐसे जो सामुदायिक संगठन है उनको अतिरिक्त आय भी प्रदान की गई, अतिरिक्त आय दी गई। ग्रामीण समुदाय को अतिरिक्त पोषण प्रदान करने के लिए उनकी पहुंच में प्रोटीन युक्त भोजन उपलब्ध कराना। अब मत्स्य पालन यदि कराया जा रहा है तो ग्रामीणों को भी उससे प्रोटीन युक्त भोजन प्राप्त होगा, पोषण प्राप्त होगा, क्योंकि अधिकांशतः जो ग्रामीण व्यक्ति है उनके बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, उन्हें पर्याप्त पोषण युक्त आहार प्राप्त नहीं हो पाता। अंतर्देशीय मछुआरों और भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए रोजगार सृजन। अब एक तरीके से देखा जाए तो ये एक आजीविका का भी साधन हो गया कि जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको मत्स्य पालन के द्वारा रोजगार प्राप्त हो गया। जल की कमी। अभी 22 मार्च को हमने अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस भी मनाया और अब जल की कितनी कमी होती जा रही है। आने वाले समय में ये स्थिति और भी कितनी भयावह हो जाएगी। आप देखिए कि विश्व स्तर पर 1 बिलियन से अधिक लोगों के पास सुरक्षित पेयजल तक पहुंच नहीं है। विश्व के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं कि 1 बिलियन से अधिक लोगों के पास सुरक्षित पेयजल तक पहुंच नहीं है और वर्तमान में विश्व की लगभग 1/3 आबादी पानी की कमी वाले क्षेत्रों में रहती है जहां पानी ही नहीं है और इसके 2025 तक बढ़कर 2/3 हो जाने की उम्मीद है। ये समस्या कितना विकराल रूप धारण करने वाली है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और मैं तो यहाँ ये भी कहूंगी कि आज से सहस्त्रों वर्ष पूर्व यदि हम वैदिक ऋषियों की बात करें तो उन्होंने भी यदि हमारा प्राचीनतम साहित्य वैदिक साहित्य है और उसका प्रथम वेद ऋग्वेद है, उसमें भी एक आपो सूक्त है जिसमें जल की महत्ता बताई है। तो इतने प्राचीन समय में उस ऋषि ने बता दिया कि आगे जल की कितनी अभाव होने वाला है। रहीमदास जी ने ये तक कह दिया कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, कि रहीमन पानी रखे, पानी की रक्षा करिए, रखिए पानी को संभाल के, क्योंकि बिना पानी के सब कुछ सूना है। आप देखिए कि लाखों बच्चे स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि उन्हें हर दिन पानी लाना पड़ता है। कितने बच्चे स्कूल जाने से, विद्यालय की शिक्षा ग्रहण करने से वंचित हो रहे हैं, जिसका कारण एकमात्र ये है कि जल की समस्या है और उन्हें प्रतिदिन मीलों दूर चलना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो पानी लाते हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पानी व्यर्थ ही बह रहा है तो उसके महत्व को समझते ही नहीं है। तो आज उसे समझने की बहुत आवश्यकता है। वर्तमान में 30% ग्रामीण आबादी के पास पीने के पानी की कमी है। जो ग्रामीण आबादी है उसके पास 30% के पास पीने का पानी ही नहीं है और यदि पानी है भी तो वह
पीने योग्य ही नहीं है। पीने के पानी की ग्रामीणों के पास पूरी उपलब्धता ही नहीं है। भारत इस समय इतिहास के सबसे भीषण जल संकट से जूझ रहा है। बहुत ही विकराल भयावह समस्या है ये कि 600 मिलियन लोग अत्यधिक जल संकट का सामना करते हैं। 600 मिलियन लोग जो हैं वो जल संकट का सामना कर रहे हैं। 75% घरों में परिसर में पीने का पानी ही नहीं है। आप देखिए आंकड़े कि 75% घरों में पीने का पानी ही नहीं है और 80% ग्रामीण घरों में पाइप से पानी नहीं आ रहा। केवल 20% ग्रामीण घरों में पीने के योग्य पानी आ रहा है। हमारा 70% पानी दूषित है। भारत वर्तमान में जल गुणवत्ता सूचकांक में 122 देशों में 120वें स्थान पर है। यदि जल गुणवत्ता सूचकांक पर दृष्टिपात किया जाए तो जब 122 देशों की सूची बनाई जाएगी तो उसमें भारत का स्थान 120वें स्थान पर है। स्थिति बहुत अधिक चिंताजनक है कि जल जो है वह भी दूषित है, पीने योग्य नहीं है, उसमें गुणवत्ता नहीं है। पानी में रासायनिक दूषित पदार्थ मिल रहे हैं और उन दूषित पदार्थों को यदि नहीं रोका गया तो आप सामने देखिए कि कितना सारा पानी व्यर्थ ही दूषित होता जाएगा। दूषित पानी और अपर्याप्त स्वच्छता के कारण होने वाले डायरिया और अन्य जल संबंधी विकारों से 1.4 मिलियन बच्चे मर जाते हैं। जब ऐसा दूषित पानी आज बच्चे जब पिएंगे, ग्रामीण बच्चे जब ऐसे दूषित जल का सेवन करेंगे तो उन्हें जल संबंधी विभिन्न रोग लगेंगे, डायरिया आदि बीमारियां होंगी। और कितने बच्चे, आंकड़े बताते हैं कि इतने बच्चे केवल दूषित जल का सेवन करने से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसके लिए आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता इस बात की है कि जल का प्रबंधन किया जाए। तो इस भाग में सामुदायिक अंतर्देशीय मत्स्य पालन इस विषय को समझा और व्याख्यान के अगले भाग में जल प्रबंधन विषय को स्पष्ट किया जाएगा। धन्यवाद।